हेलो बच्चों। आज फिर मैं आपके सामने क्लास 10th के मैथमेटिक्स के साथ उपस्थित हूँ और आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आता रहता है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके सबसे पहले हम शून्यक ज्ञात करेंगे और उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसकी सत्यता की हम जांच करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं प्रश्न को। इसका हल इस प्रकार से है, मैं एक बार फिर इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूं। x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा इसका रफ वर्क करता हूँ। इस बहुपद को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, जो बहुपद का जो उसका मानक रूप है उसके उसके साथ कंपेयर करें, तो वो इस प्रकार से है, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर बहुत ही आसान है। देखिए, पहले लेक्चर में भी हमने आपको बताया ABC कैसे निकालते हैं। थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, जो वीक बच्चे हैं उनको भी हेल्प होगी इसमें। A और यहाँ A की जगह अंक जो है वो 1 है। ठीक, यहाँ पे अंक क्या है, A की जगह 1, तो A बराबर है 1। इसी प्रकार B को देखें, जो x के साथ होता है वो B होता है, तो x के साथ B, तो B हो गया -2। ये लेक्चर पहले भी आपको बताया ABC के बारे में। और जो अकेला होता है जिसके x वगैरह कुछ नहीं होता उसको अचर पद बोलते हैं, वो C हो गया -8, राइट। अब सबसे पहले हमारा काम होगा इसके गुणनखंड बनाना। ये जो बहुपद दे रखा है इसके गुणनखंड बनाना, और गुणनखंड आप एकदम से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं असली प्रोसेस में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो बच्चे ये मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पाते हैं, मध्य पद को नहीं तोड़ पाते हैं, कैसे तोड़ना है उसके बारे में मैं आज थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। तो हमने क्या करना है, ये ABC लिखने के बाद A और C को मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक, A और C को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई -8, और इसका आंसर हमारे पास -8 आ जाएगा। ठीक, जो बच्चे डायरेक्टली तोड़ सकते हैं इसके, उनके लिए नहीं है ये उन बच्चों के लिए है जो इसको मिडिल टर्म को तोड़ने में उन जिनको मुश्किल होती है कि ये क्या, कभी हम कुछ लिख देते हैं कभी कुछ लिख देते हैं। तो इसका एग्जैक्ट मेथड क्या है वो मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने B लिख लेना है। B जो है -2 है। ठीक, A गुणा C -8 है और B जो है वो -2 है। ये जो -8 आया है, इसके अगर मैं इसकी मल्टी फैक्टर लिखूं तो वो इस प्रकार से हो सकते हैं कि -1 गुणा 8 हो सकता है, ये जो -8 है, या -2 गुणा 4 भी 8 ही होता है, -8 ही होता है ना, ऐसे करके, है ना। -2 गुणा 4 भी लिख सकते हैं -8 को, 1 गुणा 8 भी लिख सकते हैं, है ना। ये -8 के हमने फैक्टर लिख दिए, है ना, या -8 में यहाँ लिख दूँ तो कोई उसमें समस्या नहीं है। और ये मैंने पहले लिख दिया। तो ये जो 8 आया था, -8 मेरे पास आया था, तो उसको मैंने ब्रेक करके लिखा, -1 गुणा 8, और एक मैंने लिख दिया इसका -2 गुणा 4। अभी यहाँ B जो है वो -2 है, मतलब हमें वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जिसमें -2 का डिफरेंस हो। तो यहाँ तो 7 का डिफरेंस है 8 और 1 में, और 4 और 2 में 2 का डिफरेंस लग रहा है, अगर मैं साइन छोड़ दूँ तो इसके फैक्टर मैं इसमें से ही निकालूंगा।
अगर मैं -4 और +2 लिख दूं, देखो -4 और +2 लिख दूं तो ये वापस -2 आ जाते हैं मेरे पास। -4 + 2 लिख दूं तो ये वापस -2 आ जाते हैं। और -4 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये देखो जो ऊपर मल्टीप्लिकेशन है वो ही आ जाती है। इस बात को जरा आप फिर एक बार ध्यान से देखें कि ABC लिखने के बाद A और C को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो A हमारे पास 1 है और C -8 है, इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो -8 आ गई है। और अगर फिर हम B को देखें तो वो -2 है। ठीक, ये लिखने के बाद ये जो A और C की मल्टीप्लिकेशन -8 है, इसके थोड़े फैक्टर लिखने की कोशिश हम करते हैं। जैसे -8 का हो सकता है -1 × 8, क्योंकि आंसर -8 आएगा। और दूसरा हो सकता है -2 × 4। इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। यही हो सकता है कि 4 × 2 लिख सकते हैं या आगे पीछे कर सकते हैं। 8 के यही टेबल हमारे बनते हैं। तो अभी इसमें हमने B को देखा -2, तो हमने वो वाली मल्टीप्लिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें 2 का फ़र्क है। जैसे यहाँ पे तो 7 का फ़र्क है 1 और 8 में, और यहाँ 4 और 2 तो 2 का फ़र्क है। तो यही वाली हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया -4 + 2। माइनस इसलिए लिखा क्योंकि मुझे वापस -2 चाहिए। तो -2 को हम लिख सकते हैं -4 + 2। और -4 + 2 की मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे -4 × 2 तो -8। ऊपर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये बैक वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो -2 है यहाँ पर, इसको मैं ये वाले फॉर्म में लिख दूंगा। इसका आंसर -2 ही तो है। तो ये हमारे पास हो गया x⁻² -4x + 2x और -8। ये -4x + 2x। अभी यहाँ पर इन दोनों में जो फर्स्ट 2 हैं, इनमें x जो है वो कॉमन आ जाता है। तो x निकाल लेंगे तो x⁻² में x बच जाएगा और -4 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक, अब ये लास्ट वाले 2 जो हैं, इनका जो कॉमन डिवाइज़र है ये भी 2 से भाग होता है और ये भी 2 से भाग होता है, और इसमें x है और इसमें x नहीं है। तो जो दोनों में चीज़ होती है वही हम लेंगे। तो बाहर अगर मैं 2 लिख दूँ यहाँ पे, तो 2 लिखने का मतलब है फर्स्ट जो है हमारे पास पद ये वाला 2x, इसको 2 से भाग होना है तो 2 से भाग होगा तो x रह जाएगा, 2 चला जाएगा क्योंकि 2 बार कर लिया है। और इसको भी 2 से भाग होना है तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। और यहाँ पे अब इन दोनों में ये x-4 और x-4 एक जैसा है, तो हम इसको लिख लेंगे x-4। ऐसे लिख लिया x-4 x-4, और बचा क्या, x बच गया यहाँ, और यहाँ क्या बचा, 2 बच गया। ये इसके फैक्टर बन गए। फैक्टर बनाना ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस प्रश्न में। अब फैक्टर अगर बन गए हैं तो उसके बाद हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए ये जो है इसको 0 पुट कर देंगे। x-4 ब्रैकेट x -4 x + 2, इसको हम शून्य ले लेंगे। लेने पर शून्यकों के लिए हम इसको 0 ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ एक बीच में लाइन लगाने के बाद अगर 2 फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो ये x-4 0 होगा, और यहाँ पे ये दूसरे वाला x + 2 भी 0 होगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास x बराबर है, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 0 + 4 तो 4 हमारे पास आ गया। और इसी प्रकार यहाँ पर x जो है दूसरी तरफ जाके 2 जो है वो माइनस का हो जाएगा, ये x - 2 हो गया। तो शून्यक जो हैं ये हमारे शून्यक हो गए। शून्यक जो हैं वो आ गए 4, -2, ये हमारे पास शून्यक आ गए। ठीक, 4 - 2 ये। अभी हमने इसका दूसरा पार्ट करना है कि
शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखें सभी। अभी हमें पता है शून्यकों का योगफल जो है, करेंगे हम शून्यकों का योगफल। शून्यक हमने निकाल रखे हैं। एक शून्यक हमारा 4 है और एक शून्यक हमारा -2 है। तो ये हमने इनका योगफल कर लिया। तो ये हमारे पास 4 - 2 आ गया, जिसका आंसर 2 आ गया। ठीक, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, राइट। और क्वेश्चन में जो हमारे पास शून्यकों का योगफल है उसका फार्मूला क्या होता है, परंतु आप देखें, परंतु शून्यकों का योगफल का जो फार्मूला है, योगफल बराबर है -b/a। ये फॉर्मूला होता है शून्यकों के योगफल का। तो अगर मैं यहाँ माइनस लिखूँ, और b मैंने आपको पहले बता रखा है यहाँ पे कि इस प्रश्न में b जो है वो -2 है। तो एक माइनस तो पहले ही है इसका लगा हुआ, और ये b का भी -2 है, और a भी मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया हुआ है, a है 1। तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। तो ये देखिए फिर 2/1 आ गया, माइनस माइनस जो है वो प्लस इसमें हो गया। तो देखो दोनों केस में 2 आंसर आ गया। मतलब जो हमारे पास शून्यकों का योगफल है वो अचर पद, जो शून्यकों का योगफल जो है वो फॉर्मूले से भी वही आया, और वैसे जब हमने शून्यकों का योगफल किया तो वो भी वैसे आ गया। तो ये इसका जो हमारे पास फार्मूले से भी वेरीफाई हो गया और वैसे भी हमारा वेरीफाई हो गया। उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल। जो हमारा गुणनफल है वो यहाँ पे 4 × -2 है, और इसका आंसर है -8, राइट। लेकिन फार्मूला क्या है, परंतु शून्यकों का जो गुणनफल है वो c/a होता है। फॉर्मूला जो है इसका c/। तो देखते हैं c क्या है। यहाँ पे पीछे हमने किया है प्रश्न, c -8 है और a जो है वो 1 है। तो ये -8/1 और ये -8 हो गया। देखो जो फॉर्मूले से आया गुणांकों का जो संबंध है वो वैसे ही आया, जो हमने कैलकुलेट एक्चुअल में इसका गुणनफल किया वही फॉर्मूले से आया। उसी तरह योगफल भी जो हमने वैसे योगफल किया वो माइनस फॉर्मूला लगा के योगफल करने के बाद 2 आ गया, और फॉर्मूला लगाने से भी 2 आ गया। तो इसका मतलब ये जांच सही हो गई। और इसी प्रकार शून्यकों का जो गुणनफल है वो -8 आया और फॉर्मूले से भी -8 आया। तो ये संबंध की जो है, ये संबंध की जांच हो गई इसमें, है ना। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है आप इसको बार बार देखिए, आपको समझ आएगा। ठीक, और इसका अगला प्रश्न भी मैं जल्दी ही करूँगा, पहले इसे बार बार देखें। आई होप कि आप सबको ये प्रश्न समझ आएगा। थैंक यू।